बच्चों हम कक्षा 10 का साइंस का 10वां चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हम पहले सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन, तो ध्यान से देखिएगा परावर्तन क्या है। पहले परावर्तन के बारे में जाना है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। अब देखना प्रकाश कैसे लौटता है, अपन खुद दिमाग लगाएं। जैसे मान लीजिए एक दर्पण है, प्रकाश सोचिए कहाँ से लौटेगा। जैसे मान लीजिए एक दर्पण है आपका, ये दर्पण है आपका। दर्पण जिसमें अपन मुख देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। हम एक साइड होती है, नीचे साइड होती है इसके पॉलिश हमने पॉलिश कर दिया नीचे। पॉलिश करने के बाद यदि हम यहाँ से प्रकाश डालते हैं, जैसे यहाँ से यदि हमने प्रकाश डाला, प्रकाश किरण हमने यहाँ से डाला, तो जो प्रकाश किरण इसमें डालते हैं उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण, जो इसमें प्रकाश डालते जो किरण आती है यहाँ से, उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं जिसको बोलते हैं हम अभिलंब। ये कहलाता है आपका अभिलंब। तो देखिए जब ये आपतित किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये फिर से ध्यान से देखना, उसी माध्यम से ध्यान से देखना। दो माध्यम यहाँ पे रखे हुए हैं, एक तो नीचे आपका दर्पण है, दर्पण, और दूसरा ऊपर साइड है आपकी वायु। तो ध्यान से देखना दो प्रकार के माध्यम है यहाँ पे, एक तो वायु है, दूसरा दर्पण है। तो वायु जो है वो आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, विरल माध्यम। और जो दर्पण है आपका वो है आपका सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये विरल माध्यम क्या है, तो ध्यान से देखना। जैसे कि अपन एक खेत में, ये खेत है हमारा, हमने इसमें धान बोई और धान हमारी बहुत ज़्यादा दूर दूर ऐसे करके इसके पेड़ जमे हुए हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो हम बोलते हैं कि ध्यान से देखना, इस यहाँ पे हमारी जो धान है बहुत बिर्री है। बिर्री है मतलब कि जो जब बिर्री की बात हो ना तो उस माध्यम को उसको बोलते हैं हम विरल। जो बिर्रा दूर दूर हो तो उसको बोलते हैं हम विरल। और एक और खेत है हमारा जिसमें हमने धान बोई और इसमें बहुत पास में यहाँ पे आपके धान के पौधे उगे हुए हैं। तो इसमें आपके देखना बहुत पास में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे, ध्यान से देखना, जिसमें बहुत पास में हो उसको बोलते हैं हम सघन। चलिए विरल और सघन का मतलब तो पता चल गया, लेकिन हमको माध्यम समझ में नहीं आ रहा कि माध्यम क्या है। माध्यम क्या है, जैसे कि देखिएगा अभी हमारा जो माध्यम है वो पढ़ाई है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से भी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। तो हमारा जो माध्यम है वो क्या है, अभी पढ़ाई। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे प्रकाश जो चल रहा है उसका माध्यम है, ध्यान से देखना, एक तो वायु, चलने का यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो माध्यम है आपका वायु और दूसरा माध्यम है आपका दर्पण। तो जैसे ही किरण, ध्यान से देखना, आपकी दर्पण में आई तो आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। जैसे ही दर्पण में पड़ने के बाद ध्यान से देखना, जैसे ही दर्पण में टकराने के बाद वो उसी माध्यम, जिस माध्यम से आई ना, वायु से आई, वायु में ही लौट जाती है, ऐसी करके लौट जाती है। तो उसको बोलते हैं हम, ध्यान से देखना है, अब ये लौट गई, लौटना ही कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। सिंपल है इसकी परिभाषा, ध्यान से देखिएगा। यदि हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे कैसे, जब कोई किरण को, ध्यान से देखना, जब किसी किरण को दर्पण में आपतित करते हैं, जब किसी प्रकाश किरण को दर्पण में आपतित करते हैं, आपतित करना मतलब डालते हैं, जब किसी प्रकाश किरण को दर्पण में डालते हैं तो किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है, मतलब देखो वायु से आई, वायु में लौट गई, तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम आपको एक बार इसकी परिभाषा बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण में आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रटना नहीं बच्चों, इसको सीखना है हमको, फील करिए इसको। अब देखें हम प्रकाश का अपवर्तन, तो परावर्तन तो हमको समझ में आ गया। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखें हम, नियम यहीं से हम सीख लेते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। तो गौर से देखिएगा नियम क्या है, नियम भी सीख लें यहाँ से। देखिए शुरुआत में हम हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन आपका आता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखना प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण में आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से देखना, उसी माध्यम में लौट गई, इसी को लौटना ही तो कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं हम प्रकाश परावर्तन के नियम। तो गौर से देखिएगा नियम क्या है।
इसमें नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये दर्पण लिया, दर्पण में आपने यहाँ से प्रकाश किरण आपतित किया और जिस पॉइंट पे ये आपके आके टकरा रही है वहाँ से हमने एक काल्पनिक रेखा खींची, एकदम लंब 90 डिग्री बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची, तो ये कहलाता है आपका अभिलंब। तो देखिएगा जो ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है जो वो अभिलंब के साथ, ध्यान से देखना, आते टाइम पे जितना कोण बनाती है ना, जितना कोण बनाती है आते टाइम पे उतना ही कोण, ध्यान से देखना, इस अभिलंब के साथ जाते टाइम पे कोण बनाती है, यानी कि आर। तो जो आते टाइम पे कोण बना रही है, यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये देखिए आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसको बोलते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण। और जो जाते टाइम पे, ध्यान से देखना, जाते टाइम पे ये किरण आपकी यहाँ से लौट के जा रही है, तो पहली बात हम जान लें इस किरण को बोलते क्या है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको बोलते हैं। ध्यान से देखना, आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है ना उसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो अब नियम सीखें इसके, ध्यान से देखिएगा। हमने नियम में देखा, आप दर्पण में प्रैक्टिकल करिएगा, इसका प्रयोग करिएगा। कोई भी चीज़ रटते नहीं है, उसको सीखते हैं अपन, उसको फील करिए। साइंस वाली जितनी भी चीज़ें होती है सबको फील करना होता है, चेक करना होता है, प्रैक्टिकल करने होते हैं, सब सही रहता है पूरा का पूरा। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो किरण आपकी यहाँ से आ रही है, जितना कोण बना रही है ना आपतन कोण, कोण का नाम दिया हमने आई, और जो परावर्तन कोण है उसका नाम दिया हमने आर। तो जितना कोण अभिलंब के साथ आपतित किरण बना रही है उतना ही कोण आपका अभिलंब के साथ परावर्तित किरण उतना ही कोण अभिलंब के साथ बना रही है, उतना ही कोण, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब कि कहने का ये है जो आपका आई है वो आर की क्या है, बराबर है। आई क्या है आपका आपतन कोण और आर क्या है आपका परावर्तन कोण। आई है आपका आपतन कोण और जो आर है आपका वो है आपका परावर्तन कोण। तो आपका देखिए हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। पहले हमने लिखा प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालने के बाद हमने नीचे लिखा इसके नियम हमने हेडिंग डाला नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। और नियम में हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे डाला हमने प्रकाश परावर्तन के नियम, तो गौर से देखिए प्रकाश परावर्तन के नियम, पहला नियम है आपका। पहला नियम देखिए, नियम मतलब कि जैसे कि अपन देखिए घर में नियम नहीं होते कि सुबह उठना है 4 बजे 5 बजे, ऐसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक नियम लागू हो रहा है। कौन सा देखिएगा, कोई जो आपकी आपतित किरण है जितना अभिलंब के साथ कोण बनाएगी बिल्कुल सेम टू सेम उतना ही कोण आपका, जो ये आपकी परावर्तित किरण वो भी उतना ही कोण अभिलंब के साथ बनाएगी। यानी कि मान लीजिए ये 30 डिग्री बना रही है तो ये भी आपका 30 डिग्री कोण में ही बाहर जाएगी, लौट के वापस जाएगी। तो देखिएगा पहला नियम क्या है, इसका पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम हो गया, रटना ही नहीं है भैया, रटिएगा नहीं। पहला नियम है आपका, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो दूसरा नियम है, ध्यान से देखिएगा दूसरा नियम क्या है, बड़ा सिंपल है दूसरा का नियम। दूसरा नियम है आपका, ध्यान से देखिएगा, जो आपकी आपतित किरण है और जो आपका अभिलंब है और जो आपकी परावर्तित किरण है, 3 चीज़ें हैं ना यहाँ पे। देखिए आपतित किरण, यहाँ से किरण आ रही, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपका अभिलंब है, ये दर्पण के देखिए एक बिंदु पर स्थित है, तीनों के तीनों। एक बार और सुनिएगा, ये देखिए आपकी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दर्पण के एक ही बिंदु पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या है, हमको खैर दिख रहा है यहाँ पे कि एक ही बिंदु पर स्थित हैं। यही आपका दूसरा नियम है। आपको दूसरे नियम में लिखना है कि जो आपतित किरण है, जो आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब दर्पण के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। बस ये 2 ये नियम हो गए। ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे लिखा हमने आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दर्पण के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं।
अब एक बार आप फील करिए इसको, जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं इनको आप एक बार फील करिए, रटना कुछ नहीं है हमको, एक बार फील करिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक दर्पण लिया, सोचिएगा मैंने एक दर्पण उठा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, फील करिए। मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ये मान लीजिए आपका दर्पण है। इस दर्पण में आपने प्रकाश किरण ध्यान से देखना, यहाँ से हमने टॉर्च से प्रकाश किरण डाली, जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ से डाली तो प्रकाश किरण जाके यहाँ टकराने, यहाँ से खींच लीजिएगा आप अभिलंब। यहाँ से हमने डाला सीधी 90 डिग्री में एक ठिया अभिलंब रेखा खींची, तो जितने कोण से आ रही है, मतलब कि जितना आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है उतनी कोण से ये वापस चली जाती है। तो गौर से देखना, हम यहाँ पे बोलेंगे कैसे। इसकी शुरुआत करते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। हेडिंग डाला हमने प्रकाश का परावर्तन, फिर लिखते हैं हम इसमें, ध्यान से देखना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण में आपतित करते हैं तो दर्पण में टकराने के बाद, प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन की परिभाषा हो गई। और हेडिंग डाला हमने प्रकाश परावर्तन के नियम, हेडिंग डाला हमने इसके बाद नीचे प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम में लिखना है आपको, फील करिए इसमें नियम कौन कौन से लग रहे हैं, मतलब कौन कौन से नियम का ये पालन कर रही है दोनों की दोनों किरणें। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी आपतित किरण है और जो आपकी परावर्तित किरण है, दोनों अभिलंब के साथ बिल्कुल बराबर कोण बना रही है। तो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो हमने यहाँ से सीखा कि जो आपतित किरण है, जो आपकी आपतन कोण है, पहला नियम है इसका, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डाला हमने प्रकाश परावर्तन के नियम, पहले नियम में लिखेंगे हम कि आपतन कोण, ये जो आपका आपतन कोण है, फील करिएगा, ये आपकी अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, यहाँ से किरण जा रही है, ये इसका आपतन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखते हैं अपन, दूसरा नियम है आपका, पहला नियम हो गया हमने पहले नियम में लिख दिया। दूसरे नियम में हमको लिखना है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दर्पण के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। खत्म, हमसे परिभाषा बन गई। तो रटिएगा नहीं बच्चों, सीखना है हमको, बहुत सरल है।